हेलो गाइस, हाजिर हूँ एक अमेजिंग वीक के साथ। ये एफओएमसी का वीक है, यानी कि फेडरल रिजर्व, यानी कि केवन व्यास भैया एक दफ़ा फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करवाने के लिए तैयार हैं। और टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटीमेंट एक साइड अलाइन हो रहे हैं। ये बहुत कम होता है कि जियो पोलिटिकल फंडामेंट, टेक्निकल सेंटीमेंट एक ही साइड पे अलाइन हो और आपको एक अच्छी परफेक्ट ट्रेड दे पाए। याद रहे, ये मार्केट का ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के एंड तक आपको गोल्ड के हवाले से पूरा वीक ट्रेड करने के लिए एक क्लियर इमेज आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा किन किन लेवल से बाय करना है, किन किन लेवल से सेल करना है, कब ट्रेड करनी है, कब नहीं ट्रेड करनी, जियो पोलिटिकल कौन से फैक्टर देखने हैं, फंडामेंटल के कौन कौन से कैलेंडर इवेंट देखने हैं और टेक्निकल से कौन कौन से लेवल मार्क करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अमेजिंग वीडियो। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। 24 जुलाई 2026 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने 60 से ज्यादा ममालिक पर नई टैरिफ ट्रेड टैक्स पॉलिसी वाजे कर दी। 10 से 12.5% तक एवरेज टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया गया है। यूरोजोन पर 12.5% टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद किया गया है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला जूं के तूं बरकरार हैं। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया मीडिएशन की कोशिशें भी काम कर रही हैं। एक तरफ जंग की बातें और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक कोशिशें। गोल्ड प्राइसेस एक खास रेंज में स्टक है। आने वाला हफ्ता इंटरेस्ट रेट डिसीजन के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होगा। मौजू पर डिटेल वीडियो forex-ustad.com पर रिलीज की जा चुकी है, जरूर देखिएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के मामले के साथ यूक्रेन रशिया तनाजा भी जूं का तूं बरकरार है। दुनिया इस वक्त ऑयल मार्केट के सीवियर क्राइसिस की तरफ बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में ऑयल की कीमतें $95 तक बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 17 से 19% के दरमियान रोटेट कर रहा है। DXY $101.4 के आसपास तिजारत कर रहा है। आने वाले दिनों में DXY $102-103 तक बढ़ सकता है। 10 ईयर यील्ड 4.65% के आसपास तिजारत हो रहा है। आने वाले दिनों में 4.7-4.8% तक बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। अगस्त के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 4067 से लेकर 4072 के दरमियान तय पाए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक चाइना, हिंदुस्तान, काजाकिस्तान, तुर्किया और पोलैंड गोल्ड बाइंग जारी है। जियो पोलिटिकल टेंशन, जियो इकोनॉमिक रीजन, 10 ईयर यील्ड अपवर्ड ट्रेंड और DXY की अपर रैली गोल्ड प्राइसेस आने वाले हफ्ते में $4000 की सपोर्ट को टैप कर सकती हैं। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक गोल्ड शॉर्ट साइकिल में सेल, मीडियम साइकिल में बाय और एक्सटर्नल साइकिल में सुपर बाय। इस वीक का जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है एफओएमसी का। ये डाटा बुध को रिलीज हो रहा है, लेकिन मंडे वाले दिन देखा जाए तो यूएसडी का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। सिर्फ ड्यूरेबल गुड और कोर ड्यूरेबल गुड मंथ बाय मंथ का डाटा है डॉलर का रिलेटेड। और उसके बाद मंगल को भी कोई खास डाटा नहीं है। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और रिचमैन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एंड 2-3 और छोटे छोटे डाटाज हैं। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो वीकली डाटा आता है वो भी है। लेकिन मंगल वाले दिन एक स्पेशल वेबिनार होने जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रेड इम्पैक्टेड है, उसको लाजमी अटेंड कीजिएगा। उसकी डिटेल में आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बुध वाले दिन सबसे पहले तो सीपीआई का डाटा है, एयूडी का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। ऐसे दोस्त जो ऑस्ट्रेलियन करेंसी पेयर पे ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है वो फेडरल फंड रेट का है। उसका डिसीजन है 3.75 जो शरह सूद था पहले था और उसी को पास कर दिया है इन्होंने। और इसके अलावा एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एफओएमसी स्टेटमेंट, ये है 4 दिन बाद ये डाटा आ रहा है। जब भैया वीडियो देखेंगे तो 3 दिन और कुछ घंटे बाद। रेट कट की कोई चांसेस नहीं है, जीरो। रेट हाइक के 34% चांसेस हैं और रेट पास करने के 65% चांसेस है। दैट मीन आपको सरप्राइज भी मिल सकता है। हो सकता है अचानक रेट हाइक कर दिया जाए, लेकिन डाटा उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। सीपीआई, पीपीआई और इसके अलावा एनएफपी और एम्प्लॉयमेंट के डाटा रेट हाइक को फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये जो मीटिंग है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर 2026 में जो है रेट हाइक की प्रोबेबिलिटीज अप टू 82% तक चली जा चुकी हैं। तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बाकी कुछ कैलेंडर इवेंट की तो जुमेरात वाले दिन
अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का अपने रेट को डिसाइड करेंगे, मेरे ख्याल से वो भी रेट पास ही करेंगे 3.75 पे। इसके अलावा यूएसडी का एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स क्वार्टर बाय क्वार्टर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग और नेचुरल गैस स्टोरेज जैसे डाटाज हैं। अगर बात की जाए फाइनल डे यानी कि जुमे के दिन की, तो जापानीज येन के काफी ज्यादा डाटाज हैं और जापानीज येन अपने रेट का भी अनाउंसमेंट करेंगे। तो जब जापानीज येन तारीख की बुलंद तरीन सतह पे यानी कि 1% पे खड़ा है और वहां पे उसको पास करने के रेट को चांसेस हैं। इसके अलावा बीओजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कैड का भी जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर और जीडीपी मंथ बाय मंथ का डाटा है। इसके अलावा यूरोप के कुछ सीपीआई के डाटाज हैं एंड लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली जो यूएसडी के डाटा जो हमारा रिलेटेड है वो एम्प्लॉयमेंट कास्ट इंडेक्स क्वार्टर बाय क्वार्टर, शिकागो पीएमआई और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के डाटा हैं। तो ये तो पूरे वीक में हमारे पास कैलेंडर इवेंट डाटा जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और इस वीक ट्रेड करने का आपको मजा आएगा। और स्पेशली ऐसे दोस्तों को जो गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं और स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, पिछले 2 मंथ बुलिश कैंडल्स बनने के बाद इस वीक थोड़ा सा डविश टून अख्तियार किए हुआ है, लेकिन आल दो डॉलर अपने मजबूत एरियाज में है, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया 101 के करीब खड़ा है। वीकली में भी देखा जाए तो वीकली हाई पे खड़ा है। अगर डेली में देखा जाए तो डेली के अंदर भी अपने रेजिस्टेंस के करीब है। यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न या डबल टॉप बन सकता है, लेकिन इनफैक्ट जंग के अंदर है अमेरिका और आपको पता है कि अमेरिकी जो कौम है वो किस कदर कौम परस्त है या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उनको कितनी खुद पसंदी है। मेरे ख्याल से वो चीज़ डोनाल्ड ट्रंप अभी कैश कर रहा है और इसलिए वो जंग को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो ये चीज़ें डॉलर को मजबूत रखेंगी, साथ के साथ एफओएमसी का डिसीजन भी डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो डॉलर फिलहाल मुझे मजबूती नजर आ रहा है। अगर हम बात की जाए 10 ईयर यील्ड की, तो 10 ईयर यील्ड भी आपको बुलंद तरीन सतह पे यानी कि अपने रेजिस्टेंस 4.70 के करीब नजर आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से क्वार्टरली और मंथली सबसे मजबूत तरीन कंडीशन है जहां पे यूएस 10 ईयर यील्ड खड़ा हो सकता था, वहीं पे। सो यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, अपने हाई को स्वीप भी कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। तो ओवरऑल डॉलर की कंडीशन बहुत ज्यादा मजबूत है। आइए इसको रिलेट करते हैं अब गोल्ड के साथ। यहाँ पे देखें गोल्ड का मंथली चार्ट पिछले 4 महीनों से गोल्ड गिर रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, इसके अलावा जून और अब जुलाई में भी उम्मीद तो ये की जा रही है कि मार्केट एक बेरिश कैंडल ही बनाएगी, क्योंकि डॉलर मजबूत है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग भी अभी तक जारी है और अब जंग रुकने के कोई ज़्यादा चांसेस नज़र आ नहीं रहे, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ थी जो MOU करवा रही थी लाइक पाकिस्तान, कतर, वो भी पीछे हट चुकी हैं। इवन कि अब कुछ और कंट्री सामने आई और वो भी उनका भी कोई दाल गल नहीं रही, क्योंकि ईरानियन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि मेरे ख्याल से ईरान इस जंग के लिए अपने आप को पिछले 50 साल से तैयार कर रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट वजह थी। तो ये सब चीज़ें गोल्ड के ऊपर प्रेशर डालेंगी। तो गोल्ड इसलिए हमें जुलाई के महीने में भी एक बेरिश कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है मंथली कैंडल में। एज फार एज वीकली अगर आप देखें तो पिछले 2 वीक से बेरिश कैंडल लेकिन डाउन साइड पे वीक थी, लेकिन अब एक बुलिश कैंडल जरूर आई है वीकली में, लेकिन अप साइड पे वीक आ गई है, विच इज अगेन हमारा जो बेरिश सेंटीमेंट है उसको सपोर्ट कर रहा है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता चलूं आपके साथ यहाँ पे कि जो इसकी वीकली क्लोजिंग है, इतनी लंबी वीक आना, ये प्रूफ करती है कि मार्केट अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल या पॉइंट ऑफ लो एरियाज पे है और मार्केट के अपने सपोर्ट को ब्रेक करने के ज्यादातर चांसेस बन रहे हैं। अब हम डेली के चार्ट के ऊपर चलते हैं। मंथली और वीकली में तो हमें और सेल ट्रेंड नजर आ रहा है और जो सेलर है वो काफी ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं, हैवी नजर आ रहे हैं। लेकिन डेली के अंदर कंडीशन कुछ अलग तरीके से है। डेली के अंदर वो कंडीशन है जो एक आम ट्रेडर को सूट करती है। एक आम ट्रेडर क्या चाहता है कि वो सपोर्ट से बाय करे, रेजिस्टेंस से सेल करे। अगर आप ये चाहते हैं तो इस वीक आपके लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल वेबिनार लेके आ रहा हूं कि किस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर नो रिस्क नो फरारी वाली क्या स्ट्रेटजी है मेरी जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मैं ट्रेडिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग करता हूँ, उसकी क्या स्ट्रेटजी। तो मैं एक वेबिनार में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी जर्नी। प्लस आपके ऊपर साइकोलॉजी का इम्पैक्ट ना आए, लालची ना हो या डर ना जाए, तो उसको ऑटोमेट भी करेंगे क्लाउड या जेमिनी की मदद से। और इस वेबिनार में आप शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं हमारे पार्टनर के साथ मिलके, यानी कि वेंटेज मार्केट, जो कि आज की वीडियो के स्पॉन्सर
स्पॉन्सर भी हैं। वेंटेज मार्केट आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशन जो गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, क्योंकि हम गोल्ड की वीडियो बना रहे हैं और गोल्ड के एनालिसिस हम हर वीक करते हैं। तो गोल्ड के लिए हमारी एक पेन पॉइंट है कि गोल्ड के ऊपर हमारा मसला क्या है कि जब हम ट्रेड लगाएं लगती नहीं, स्लिपेज आ जाती है, रिक्विट आ जाते हैं, स्प्रेड बहुत ज़्यादा हाई चार्ज किए जाते हैं और कमीशन भी चार्ज की जाती है, या फिर इस्लामिक अकाउंट नहीं दिए जाते। तो वेंटेज मार्केट आपको इन सब का सोल्यूशन दे रही है। अगर आप वेंटेज मार्केट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा पार्टनर कोड भी दिया गया है। अगर आप वेंटेज को हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आपको मंगल वाले दिन होने वाले वेबिनार के अंदर मैं खुशामदीद कहता हूं, और मंगल वाले दिन जो वेबिनार हो रहा है उसमें मैं पर्सनल स्ट्रेटजी भी बताऊंगा और उस स्ट्रेटजी को रिपोर्ट में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी सिखाऊंगा। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा अपनी दुकानदारी चमका रहा है, ये कह रहा है ये हमसे इंडिकेटर ले लो, ये ट्रेनिंग ले लो, ये रिपोर्ट ले लो और इतने पैसे दे दो, अकाउंट बना लो। हम आपको खुद कफील बनाना चाहते हैं कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी, आपके अपने कंडीशन, आपके अपने रूल्स, आपके अपने असूल और आपकी अपनी ऑटोमेशन, आपका अपना पर्सनल रिपोर्ट आप खुद बनाओ, खुद कमाओ और सेल भी करो। ये मेरा मिशन है। आइए इस मिशन में मेरा साथ दें। वेंटेज पे अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबिनार का लिंक दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करें, आपको वेबिनार में इनवाइट किया जाएगा और व्हाट्सएप की स्पेशल कम्युनिटी भी बनाई है वेंटेज मार्केट के लिए, तो उसको भी ज्वाइन करें। चलें, अब आपको मजीद बोर नहीं करूंगा और गोल्ड के वीकली एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। डेली की चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो क्या कंडीशन है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल है हम जैसे ट्रेडर के लिए, आम ट्रेडर्स के लिए। आम ट्रेडर करता क्या है? रेजिस्टेंस से सेल और सपोर्ट से बाय, और मार्केट पिछले 3 हफ्तों से बड़ी फेवरेट कंडीशन में चल रही है। मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाती है और जितना मज़ा मुझे इस कंडीशन में ट्रेड करने के में आता है ना, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू अर्न मनी, टू अर्न सम ग्रीन पे फ्रॉम द मार्केट। बहुत आसान है। 4150 और 4200 के दरमियान हमने सेल फाइंड करनी है, 4000 के नीचे हमने बाय फाइंड करनी है। इससे आसान ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। खैर, अब टाइम आ गया इसके ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट किस साइड पे हो सकता है? सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर होना चाहिए। ये देखिए मैंने एक ब्लू लाइन लगा रखी है अपने सपोर्ट के लेवल की, जो कि 3960 टू 3990 के दरमियान है, यानी कि 3980 टू 3960 ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। अगर हाई की बात करें तो यहाँ पे मेरा ग्रे सा लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, ये 4180 के करीब है। इधर से 3980, उधर से 4180, यानी कि लगभग $100 की मूवमेंट के अंदर गोल्ड मूव कर रहा था। अब मार्केट को सिंपल हमने ट्रैप करना है और देखना है कि मार्केट या तो अपसाइड पे ब्रेकआउट कर जाए जिसके चांसेस 20% है, या फिर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर जाए जिसके चांसेस 80% अप टू 80%। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट पहले अपने हाई को स्वीप करे, बायर्स को ट्रैप करे और फिर उसके बाद सेल की तरफ आ जाए। उससे बचने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं और वहां पे आपको बताता हूं कि आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है। सो ये एरियाज हमने ब्रेकआउट होने का वेट करना है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूं तो छोटे टाइम फ्रेम में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मजीद नैरो किया हुआ है। मजीद आपके लिए आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनाई हुई है। यहाँ पे एक डबल टॉप सा पैटर्न भी बनता मुझे नजर आ रहा है। पहला टॉप जो है वो मेरा ये है, जो कि तकरीबन 4200 के करीब है। ये लगा था 6 जुलाई 2026 को, और अब एक और हाई देख रहा हूं मैं FOMC के दौरान 4200 के करीब। अगर ये लग जाता है तो यहां से हम सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो ये डबल टॉप तो पहले भी बना हुआ था, इससे पहले भी आपको ये टॉप नजर आ रहा है जिसको मार्केट ने बड़े अच्छे तरीके से मैच किया था। ये 22 जून को ये हाई लगा था और उसके बाद मार्केट ने 6 जुलाई को ये हाई लगाया, और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट शायद 27 या 28 जुलाई को दोबारा ये हाई लगाए और वहां से हमें अच्छा सेल करने का मौका मिले। क्योंकि आपके सामने मैंने डॉलर को एनालाइज कर दिया, डॉलर में फंडामेंटल भी बता दिए, मैंने आपको सेंटीमेंट भी बता दिया, मैंने आपको जियोपॉलिटिकल कंडीशन भी बता दिया। तो डॉलर में अभी मजबूती ही मजबूती है, डॉलर के अंदर कोई वीकनेस नहीं है। तो इसी वजह से गोल्ड का अंदर हमने सेल तलाश करना है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ना ढोला हो सी, ना रोला हो सी, ना मार्केट 42 पे जा सी, ना ही हम सेल कर सी, ना ही प्रॉफिट अर्न कर सी। भाई इसका मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखें 4100 ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक किया। मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न क्रिएट किया और मार्केट उधर से वापस आई 4160 के करीब। अब यहाँ पे भी हमारा इंटरनल डबल टॉप भी बन सकता है, यानी कि मार्केट दोबारा से 4160 तक जाए बिफोर FOMC, और FOMC वाले दिन गोल्ड क्रैश कर जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो मतलब कि हमारे पास सेल के 2-3 लेवल्स हैं। पहला ये 4160 4140 के दरमियान, या फिर उसके बाद मैंने आपको बताया 4180 और $4200 बहुत ही अच्छे लेवल बनते हैं सेल करने के लिए। क्योंकि मेरा जो झुकाव है अभी फिलहाल सेल वाली साइड पे है, और मैं मार्केट को देख के
उसके रुख के साथ चलता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट टेकिंग के एरियाज हैं वो नियर टू 4000 और 3980 के करीब है। जब तक मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर देती मैं कंप्लीटली उस चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। लेकिन मार्केट ने 3990 का पहले लो बनाया, फिर 3980 का लो बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने 3970 का लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने 3960 का लो बना दिया। अब दैट मीन मार्केट अपने लोज ब्रेक करके नए लोज बनाती जा रही है। इसका मतलब ये कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और मार्केट के डाउन साइड पे जाने के अप टू 80% चांसेस हैं। 100% में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक करती है 3960, 62, 65 को, तो फिर उसके बाद मार्केट 3900 और एक फिगर आप नोट कर लें 3850 टू 3860। अगर गोल्ड को $5000 क्रॉस करना है, $5500 जाना है, $6000 जाना है, क्योंकि चाइना मुसलसल गोल्ड को बाय करता जा रहा है। यहाँ पे एक और न्यूज निकल के आती है, अब गोल्ड भी आप 24/7 ट्रेड कर पाएंगे जिस तरह हम BTC ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने इसको अप्रूव कर दिया है और इस वीक उसकी टेस्टिंग भी जारी है कि गोल्ड को 24/7 ट्रेड किया जाए। आने वाले दिनों में सम ब्रोकर्स को उसकी लिक्विडिटी भी मिल जाएगी और फिर ब्रोकर जो है 24/7 आपको गोल्ड की ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। और अगस्त के एंड में आप ऑयल को भी 24/7 ट्रेड कर पाएंगे, यानी कि 5 दिन ट्रेडिंग के होते थे, अब 7 दिन ट्रेडिंग हुआ करेगी गोल्ड और ऑयल में। बट इसके काउंटर में चाइना ने उलट कर दिया, चाइना ने पेपर ट्रेडिंग बैन नहीं कर दी। अब चाइना आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल ट्रेडिंग की तरफ लोगों को लेके आना चाह रहा है और पेपर ट्रेडिंग को डिस्करेज कर रहा है। वहां पे पेपर ट्रेडिंग को 24/7 किया जा रहा है, यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग को डिस्करेज किया जा रहा है। इसका मतलब साफ होता है कि आने वाले दिनों में चाइना बहुत ही बड़ा कोई भूचाल मचाने वाला है और आने वाले दिनों में गोल्ड की मार्केट शायद 5500 या $6000 तक जा सकती है। बट मैं बात कर रहा हूँ 3 या 6 महीने बाद या पता नहीं अगले साल की, लेकिन या शायद ईयर के एंड की। लेकिन आपने अभी जल्दबाजी में बाय नहीं कर लेना। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो फिजिकल गोल्ड को ट्रेड करते हैं, फिजिकल बाय करते हैं। एनीहो, तो अभी हमारा गोल 3850 है, ये आप लिख लें अपने पास पेपर पे, 3850 यानी कि $3850 के ऊपर या उसके नीचे गोल्ड जा सकता है अगर गोल्ड को वापस ऊपर जाना भी है। ये चीज मैंने अपने पास नहीं की। फेबो लगा लें आप, या जो भी इंडिकेटर्स को आप फॉलो कर रहे हैं उन इंडिकेटर को लगा के आपको ये चीज सामने आ जाएगी। खैर, हमारे लिए अगर गोल्ड बाय होता है बिफोर FOMC अच्छी बात है, हो जाए। अदरवाइज गोल्ड को हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। 4000 टू 4090 टू 4095 के दरमियान आप बाय सेल कर सकते हो, लेकिन ये उसी सूरत में अगर गोल्ड रेंज में रहता है तो। अदरवाइज गोल्ड अगर डिसाइसिव मूव करता है ये बड़ी अच्छी बात है। खैर, अगर हम सेलर बनते हैं तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाती जाएगी स्टॉप लॉस के साथ सेल करते जाएंगे और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जाएगी हम अपने प्रॉफिट टेकिंग यानी कि TP1 बुक करते जाएंगे और जो एक लॉट है 0.01 की उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलने देंगे कि मार्केट हम पूरा का पूरा ट्रेंड खाएं। आई होप मेरी आपको लॉजिक समझ आ गई होगी, मेरा टेक्निकल, मेरा फंडामेंटल, मेरा सेंटीमेंट, मेरा जियोपॉलिटिकल इवेंट्स सारी चीजें साथ दे रही होंगी मेरी। अच्छा, इसकी मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई थी जो मैंने आपको प्रेजेंट नहीं की, लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट माई टीम इंशाल्लाह विल गिव यू फुल प्रेजेंटेशन विद की फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटीमेंट एंड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। एंड मैं वहां पे अपने सारे टेक्निकल लेवल्स भी लिखता हूँ और हर चीज आपको प्रेजेंटेशन बनाई फॉरेक्स उस्ताद के ब्रांडिंग के साथ मिल जाएगी। सो गो ऑन माई टीम एंड मेरी टीम को थोड़ा तंग करो, उनको टफ टाइम दो, वेंटेज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पूछो और उनसे ये PDF हासिल करो। एक ही सूरत सिर्फ बनती है बाय की मेरी नजर में, 4000 के करीब या 4000 के नीचे मार्केट को रिजेक्शन दे बिफोर FOMC, तो फिर मैं वहां से बाय करने का सोच सकता हूँ बड़ी टाइट स्टॉप लॉस के साथ और बड़े ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के साथ। अदरवाइज 4000 के करीब बाइंग, 4010, 4000 या फिर 3990, 3980 के करीब बाइंग सोच सकता हूँ विद टाइट स्टॉप लॉस, ताकि मार्केट पहले 4120 और 4150 या 4200 तक जा पाए, वहां से हम लॉन्ग टर्म सेल करें। अदरवाइज मुझे कोई बाइंग चीज नजर नहीं आ रही। खैर, अगर मार्केट 4200 को भी ब्रेक करके अपसाइड पे जाती है तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन प्रेस करें, वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। आपको पता मेरी टीम बहुत ज्यादा एक्टिव और मैं खुद आपको रिप्लाई कर रहा होता हूँ हर कमेंट का। इसी तरह से अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल पे आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग ट्रेनिंग्स और अमेजिंग पैनलिस्ट मिलने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। सो अपनी दुआ में रखें, अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।